जिस ऐप की प्रमोशन डकी भाई ने की है, हमने बहुत सारे चैनल्स को भी उस ऐप की प्रमोशन करते देखा है। हमने बड़े सारे फेमस लोगों को उस ऐप की प्रमोशन करते देखा है। तो पकड़ दकड़ में और रस्सा तंग सिर्फ डकी भाई के गिर्द ही क्यों किया जा रहा है? जी, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। आपका पॉइंट वैलिड है। जो चैनल्स की बात है ना, वो मैंने जैसे बताया, चैनल्स पे पीका लॉज नहीं लगते। पीका लॉज में एक्सप्रेसली लगा हुआ है, उन पे नहीं लगते। वो जो ऑथोराइज सैटेलाइट चैनल्स हैं जो पेमरा के अंदर आते हैं, उस पर पीका लॉज नहीं लगते। तो एक ये वजह भी हो सकती है, वो एडवर्टीजमेंट और पीका लॉज से हटके और पेमरा के लॉज हैं, तो बिल्कुल चैनल्स के खिलाफ भी पकड़ दकड़ होगी, पर वो काम FIA का नहीं है बल्कि पेमरा का है। अब हम आ जाते हैं यूट्यूबर्स और बाकी लोग। तो ही इज वन ऑफ दोज पर्सन जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। तो ये थोड़े से इंटरनल मामलात, इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं। बाकी लोगों को भी मैंने देखा है, बाकी फेमस पर्सनालिटीज या जो इस तरह की सोशल मीडिया पर्सनालिटीज हैं, उनको भी उसी ऐप की तशहीर करने की वजह से नोटिस जारी हुए। अच्छा, उन लोगों में किन किन के नाम शामिल हैं? मैं रिकॉल नहीं कर सकती, लेकिन मैंने इतने नाम देखे हैं कि कुछ लोगों के नाम हैं यहाँ पे। तो उनके ऊपर कानून का प्रोसेस स्टार्ट है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा जो डकी भाई के साथ हुआ। ठीक है। अगर हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी को बार बार लीगल नोटिस भेजने के बाद भी हमने देखा इकरा कमल की जानिब से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस कानून को हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिसग्रेस किया है हमारे जुडिशियल सिस्टम को। तो इसके हवाले से फर्दर क्या डिटेल्स हो सकती हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है इकरा कमल के खिलाफ? देखिए, जब FIA का नोटिस जाता है ना, अब एक पुलिस में जब आप एक कंप्लेंट दर्ज करते हो ना, तो पुलिस का काम यह है कि फौरी उस कंप्लेंट पे FIR दर्ज करे। FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेट करके अपनी फाइंडिंग देके उसका ट्रायल चलता है। FIA में ऐसा नहीं होता। FIA में जब कोई कंप्लेंट जाती है या FIA कोई एक्शन लेता है, तो पहले नोटिस जाता है। फर्स्ट नोटिस जाता है, उसको 1 वीक का टाइम दिया जाता है। फर्स्ट नोटिस का अगर जवाब नहीं आता तो फिर सेकंड नोटिस जाता है। सेकंड नोटिस के बाद थर्ड नोटिस जाता है, और उसके बाद अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं आता तो FIA FIR दर्ज करती है और कानूनी कार्रवाई होती है। तो जहां तक बात फर्स्ट नोटिस को रिस्पॉन्ड करने की नहीं है, तो हो सकता है किसी वजह से या किसी एड्रेस के इशू की वजह से, रिसीविंग के इशू की वजह से आपने ना रिसीव किया हो, लेकिन सेकंड नोटिस को भी डिसरिगार्ड कर देना और थर्ड नोटिस को भी डिसरिगार्ड कर देना, ये सीधा सीधा कानून की वायलेशन है। लेकिन अभी तक कानून इसको लीगलाइज नहीं करता। कानून यही देता है कि FIA जो है सर्च कर सकता है या अपने कानूनी चारा जो अपना सकता है। तो ये अगर नोटिस, अगर एक बंदा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं करी तो वो इश्तेहारी हो जाएंगी या गिरफ्तार हो जाएंगी। अभी ऐसी स्टेज नहीं आई। जब FIR हो जाएगी दर्ज, उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये जो नोटिस को डिसरिगार्ड करना, ये उन्हीं के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ फिर मजीद सख्त कार्रवाई होकर FIR तक दर्ज हो सकती है। हमने अभी ये भी सुना कि रजब भट्ट को किसी तरीके से मुल्क वापस लाया जाएगा और उनका जुडिशियल जो एक पूरा ट्रायल है वो स्टार्ट होगा, उसका आगाज होगा। क्या कहती हैं, इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? किस तरह से वतन वापस आ सकते हैं? क्या वो कंट्रीज इनको डिपोर्ट करेंगी? कंट्रीज रिपोर्ट नहीं करेंगे। इंटरपोल एक पुलिस होती है, हमारे डिफरेंट ममालिक के साथ मुआहदे हुए हैं कि जब भी कोई इश्तेहारी या जो वांटेड क्रिमिनल है या वांटेड पर्सन है जिसका ट्रायल चल रहा हो और वो एक मुल्क से फरार होकर दूसरे मुल्क चला जाए, तो उसको फिर इंटरपोल के थ्रू कोर्ट वापस बुलाती है और वो आता है, और फिर उसके बाद उसको कानूनी चाराजोई के साथ कानूनी जो तरीकाकार होता है उसका डील किया जाता है। और इसी तरह रजब भट्ट के साथ होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यूजुअली क्रिमिनल्स के साथ ऐसा होता है और उनको इंटरपोल के थ्रू वापस बुलाया जाता है। तो ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो कि हमारा ट्रीटी के तहत होगा। ठीक है। क्या कहती हैं ओवरऑल आप, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनके हवाले से क्या कहती हैं? ये जो पूरा एक जो हमने ट्रायल FBR की जानिब से चलता हुआ देखा, इसमें हमने ये भी देखा है कि उनके पैसों का भी प्रॉपर देखा जाएगा कि आखिर इतना पैसा क्या आया, इनकी इतनी इनकम है जितना पैसा ये लोग अपने दिखावे में और इन चीज़ों में लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं इस चीज़ का? देखिए, जहाँ तक FBR की बात है ना, तो वो दो चीज़ें, FBR सिर्फ एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो इनका पैसा है ये टैक्सेबल इनकम से आ रहा है या नहीं। इससे ज़्यादा FBR के पास इख्तियार नहीं है। बाकी इख्तियारात FIA के हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रांडेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो इंपोर्ट करवाइए, एक्सपोर्ट करवाइए, या अगर गिफ्ट भी आई है तो क्या उस पर सेल्स ड्यूटी दी गई थी या नहीं, टैक्स दिया गया था या नहीं, या जो इनकी इनकम है वो इस पर ड्यू टैक्स दे रहे हैं या नहीं। FBR सिर्फ ये कर सकती है। और अगर FBR जो को पता लग जाए कि ये लाकानूनियत या
कानूनी पहरादारी को क्रॉस करके इलीगली इनके पास पैसे इकट्ठे हुए हुए हैं या डिस्प्ले ऑफ वेल्थ गलत किया जा रहा है, तो एफबीआर बिल्कुल इनका जो टैक्स लेने के लिए और अपनी इनकी रकम रिकवरी करने के लिए कुछ भी कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब आती है कि क्या इनकी इनकम, क्या इनके जरूरत से जायद असासा जाता है, कमाई से जायद असासा जाते हैं या नहीं, ये बात। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं कि नैब आ जाती है। नैब इसलिए नहीं क्योंकि ये सरकारी अफसरान नहीं है, तो इसमें एफआईए के फिजिकल क्राइम्स आ जाते हैं कि एफआईए पता लगवाए कि ये सब किस तरह हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, तो क्या जो वेल्थ है, क्योंकि जरूरी तो नहीं इनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ इनकी यूट्यूब अर्निंग से आ रही है या किसी पीआर से आ रही है, फॉल्स डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, फॉल्स और डिसेप्टिवनेस से भी तो आ सकती है ना, कि इन्होंने चोरी छुपे कितने पैसे लिए या कोई क्योंकि अगर हम देखें ना बिजनेसेस की बात करें तो बिजनेसेस में फ्री कंपटीशन प्रमोट होता है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो बिजनेसेस में कोलूजन क्राइम है, जुर्म है। अगर एक ब्रांड ने सेल लगाई है और दूसरे ब्रांड ने भी उसी की देखा रखी सेल लगा दी है, तो वो एक एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस में आता है और ये जुर्म है। इसी तरह अगर एक टिकटॉकर ने या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करके अवाम को बेवकूफ बनाया, तो वो भी इसी तरह जुर्म में ही आता है, क्योंकि ये डिसेप्टिव और फॉल्स प्रैक्टिस है। तो मैं ये कहूंगी इस पे कि एफआईए के बाद मुकम्मल इख्तियार है कि वो हर किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल।